स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। एक्चुअली नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो वर्ड होता है, इसमें हम फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन का एक पार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली ये ध्यान में रखिए कि नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आती है। जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाऊं, यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो, और इस कंसेप्ट को हम जल्दी से जल्दी जानने की कोशिश करेंगे। देखो, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना। क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि एटीपी इस साइकिल के थ्रू कैसे बन रहा है। ठीक है, तो देखो, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीएस सिस्टम 2। पीएस सिस्टम 2 जो होता है, इसे कहते हैं फोटो सिस्टम 2। इसमें क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन एक साइकिल और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के रूप में ट्रैवल करता है, और साथ में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो पीएस सिस्टम 1 होता है। देखो, मैं बताती हूँ इसके पास इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से। ये सोचेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो टोटल जो सोर्स होता है वो ये होता है। आप ध्यान में रखना, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक जो हाइड्रोजन है बेटा वो 2H+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करता है, जिसमें ये दोनों तो यूज हो जाते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो एज अ बाई प्रोडक्ट यूज कर लिया जाता है। मतलब बाई प्रोडक्ट जैसे कि इन्वायरमेंट में उसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, क्या ऑक्सीजन और भी प्लांट्स यूज करते हैं? हाँ, रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये जेड शीम बनाता हुआ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनिन को देता है, जो बेटा हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करता है, ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड को और भी ज्यादा H+ इंक्रीज करने में मदद करता है। और फाइनली पीसी को देने के बाद ये किसको देता है? फोटो सिस्टम 1 को। ये पूरा का पूरा नॉन साइक्लिक में आपको जेड शीम दिखाई देता है। और फाइनली देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये PS1 फाइनली किसको दे देता है? NADP को। तो बेटा एक NADPH कितने हाइड्रोजन लेती है? 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन लेके NADPH बनाती है, जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है, और ये हम आपको बता रहे हैं। फाइनली देखो, एक NADPH ने 2 हाइड्रोजन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया। तो देखो, लाइट रिएक्शन में ऐसे 2 NADPH बनते हैं और 3 ATP बनते हैं। ठीक है, कितने ATP बनते हैं? 3 ATP बनते हैं, और ये जेड शीम को फॉलो करते हुए जाती है। अब देखो, नेक्स्ट वाली फिगर देखेंगे तो आप ये देखो, फाइनली मैंने आपको यही बताया, एक हाइड्रोजन 2 H+ लिए है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और ये बाई प्रोडक्ट बना आपका, बाई प्रोडक्ट। और ये इसको हम बोलते हैं बेटा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, और फाइनली ये याद रखो कि अगर आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाना है तो उसके लिए बेटा पीएस सिस्टम 1 और पीएस सिस्टम 2 दोनों ही एक्टिवेटेड होने चाहिए। आपको पता है ये 680 नैनोमीटर पे काम करती है और ये 700 नैनोमीटर। मतलब लाइट की इंटेंसिटी आपको लेस देन 680 देनी है, लेस देन 680 नैनोमीटर। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो लाइट रिएक्शन का होगा वो कहाँ होगा? थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जा रहा है वाया ETS। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक जेड शीम बनाता है। फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो NADP+ होता है, जो कहाँ? डार्क रिएक्शन में बन रहा होता है। तो NADP+ ने 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लिए, साथ में NADPH बनाया, तो हमारे लाइट रिएक्शन का बेटा जो प्रोडक्ट आया वो फाइनल 2 NADPH, मतलब 2 NADP+ लगता है, और साथ में वाटर कितना टूटता है? 2। अगर 2 वाटर का टूटना होता है तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कितने वाटर टूट रहे हैं? 2। ठीक है, तो यानी कि आपके 4 H+ रिलीज हो रहे हैं, साथ में 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और बेटा 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो रहा है। तो ये था पूरा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्ड यूज किया जाता है जिसमें ये होता है, फोटो मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में। अभी मैंने बताया बेटा थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे हो रही है ये रिएक्शन, है ना? थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पर देखो, ये इस जगह पर ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नॉन साइक्लिक के लिए PS1 PS2 दोनों रिक्वायर्ड है। तो फाइनली हमने रिवाइज कर लिया बेटा, क्लोरोफिल को हम मेन पिगमेंट कहते हैं, और ये सारी की सारी होती है आपकी एंटीना। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।